नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 6 दिन तक उदयपुर में ही काम करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 3 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 16 मई तक उदयपुर में ही कैंप करेंगे। 16 मई को बेनेश्वर धाम में पुल के शिलान्यास कार्यक्रम और जनसभा के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। बेनेश्वर धाम में होने वाली जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू के आसार नहीं है। हालांकि आज से लेकर 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी के कुछ भागों में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से पारा गिरेगा। पारे में ये गिरावट 24 मई तक रहेगी और फिर केरल में मानसून की दस्तक के बाद पूरे मध्य भारत में प्री मानसून एक्टिविटी के साथ ही बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान में 12 से 13 दिन पहले ही इस बार मानसून आ जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश को अगले कुछ सालों में करीब 1 लाख ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत होगी। इससे युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन पायलट बनने के लिए किसी खास किस्म की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। 12वीं पास युवा भी ड्रोन पायलट बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2-3 महीने के प्रशिक्षण लेना होगा और प्रतिमाह 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। मंगलवार को नीति आयोग की तरफ से ड्रोन स्टूडियो अनुभव से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया का ड्रोन हब बन सकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड पर बने भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का लोकार्पण आज हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ से प्रदेश के 10 कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के 10 जगहों पर एक ही डिजाइन का कार्यालय तैयार किया गया है, जिसमें एयर कंडीशन युक्त सभागार जिसकी क्षमता 350 लोगों के बैठने की है। इस नए भवन में जिलाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, पदाधिकारी कक्ष, मीडिया एवं IT कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, डिजिटल पार्टी रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा अतिथियों के लिए 2 कमरे और किचन की सुविधा भी है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में हुई थी। इस साल राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय समय पर 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने की तैयारी कर ली है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दौसा जिले के लालसोट उपखंड मुख्यालय पर बुधवार सुबह बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण SBI बैंक शाखा में आग लग गई। सुबह 9 बजे बैंक से धुआं निकलते देख हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मी बैंक में लगी आग को बुझाने के प्रयास में जुटे नजर आए, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। इस दौरान दमकल का पानी भी खत्म हो गया। इस पर टैंकरों से पानी मंगवाया गया। शाखा प्रबंधक PL मीणा ने बताया कि आग संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। संभवतः कंप्यूटर कक्ष से आग की शुरुआत हुई है, जो फर्नीचर में लगते हुए पूरे बैंक में फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में निवेश का रुख इन दिनों कमजोर है। इसका सीधा असर सोना और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से मंदी का दौर है। सोना जेवराती एक बार फिर से 50,000 रुपये के नीचे जाने की तैयारी में है। आज सोने की कीमतों में 400 से 450 रुपये प्रति 10 ग्राम का मंदा रहा, जबकि चांदी में 1200 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार सोना 24 कैरेट 52,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं सोना जेवराती 50,100 रुपये में बिका। सूरतगढ़ स्थित भाजपा के आलीशान जिला कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ से वर्चुअल रूप से किया। इससे पूर्व जिला कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़, पवन गौड़, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़, जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ सहित अन्य पदाधिकारियों ने आहुतियां डाली। इसके बाद जिले के शहीदों के परिजनों और पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित किया गया। भाजपा के जिला कार्यालय में उपस्थित भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की ओर से हनुमानगढ़ से वर्चुअल रूप से श्रीगंगानगर सहित 10 जिलों की कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम को स्क्रीन पर देखा और उनके संबोधन को सुना। कार्यक्रम में भाजपा के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर की तैयारियां तेज हो गई है। चिंतन शिविर के लिए कांग्रेसी नेताओं का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब 13 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, धर्मेंद्र राठौड़, पुखराज पाराशर जैसे नेता मंगलवार को उदयपुर पहुंच गए। 13 से 15 मई तक उदयपुर में चिंतन शिविर होगा। वहीं 16 मई को सभी बड़े कांग्रेसी नेता बेनेश्वर धाम जाएंगे। शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी स्पेशल प्लेन या चॉपर की बजाय ट्रेन से आएंगे।
राजस्थान प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे प्रतापगढ़ जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले गौतमेश्वर महादेव मेले में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। ये मेला गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड मुख्यालय की पहाड़ियों में स्थित 4वीं एवं 5वीं शताब्दी का प्राचीन गौतमेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। इसमें 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर मेले का आनंद उठाते हैं। कोरोना काल के कारण इस बार 2 साल के बाद मेले का आयोजन होने जा रहा है। जोधपुर शहर के बासनी ओवरब्रिज के नीचे असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। कुछ ही देर में आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि वो पुल के ऊपर तक पहुंच गई। गनीमत रही कि गर्मी के कारण पुल पर आवागमन कम था, वरना कोई जनहानि हो सकती थी। बाद में सूचना मिलने पर एक दमकल वाहन वहां पहुंचा और आग पर काबू पाया। राजस्थान में कोरोना जांच को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी जितनी जांचें होनी चाहिए उतनी कोरोना जांच नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। कोरोना की जांच ज़्यादा होगी तो समय पर पॉजिटिव मरीजों की पहचान कर उनका उपचार किया जा सकेगा। राजस्थान में 10 मई तक कुल 1,97,39,476 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। इसी तरह राजधानी जयपुर में 10 मई तक 33,90,170 लोगों की जांचें हुई। जिस दिन जांचें ज़्यादा होती है उस दिन नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी खासा इजाफा हो जाता है। जिस दिन जांच कम होती है तो नए मरीज भी कम आते हैं। इसे देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा फोर्टिफाइड चावल के उपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए शुरू किए गए अभियान को रेलवे गति प्रदान करेगा। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए गरिष्ठ चावल के सेवन से होने वाले लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए रेलवे सार्वजनिक उद्घोषणा सिस्टम के माध्यम से लाखों यात्रियों तक इस संबंध में प्रधानमंत्री का संदेश प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का वेटेज अधिकतम 40% निर्धारित करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बैठक में पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए गए। वैशाख मास में जोधपुर समेत पूरे पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और लू का दौर जारी है। जोधपुर में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। जोधपुर में तापमान 44 डिग्री रहा। यहाँ दिन भर आसमान से बरस रहे अंगारों ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया। आज भोर के साथ ही तपिश शुरू हो गई। हालांकि हवा में नमी नहीं होने से उमस से तो निजात रही, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद आसमान से जैसे शोलों की बारिश होने लग गई हो। दोपहर तक शहर की सड़कें और गली मोहल्ले भट्टी की तरह तपने लगे। तेज गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटे सी स्थिति हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।